दोस्तों, अब मैं बात करना चाहता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की। आप किसी भी सोसाइटी में बिल्डिंग में चले जाइए, वहां पे वॉचमैन है। पूरी की पूरी जो सोसाइटी बिल्डिंग कहीं पे भी पूरी जो है सीसीटीवी कैमरे की नज़र में है। हाई सिक्योरिटी गैजेट्स लगे हुए हैं। आपको वो असेस करा के, चाहे वो छोटी सोसाइटी है चाहे बड़ी सोसाइटी है, कोई भी सोसाइटी है, वहां पे सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम है। अब आप ये भी सुन के हैरान होंगे कि पूरा चाइना जो है वो 4 करोड़ सीसीटीवी कैमरों की नजर में है। मान लीजिए ये आपकी 2 लेन है, ये गाड़ी जाने की है, ये आने की है। इंडिया में क्या होता है, अगर ये लेन बिल्कुल खाली है तो ये लेन वाले इस लेन में एंटर कर जाते हैं। यही हम देखते हैं ना। तो वहां पे ये लेन अगर खाली है और ये भरी हुई है, इस वाले की हिम्मत नहीं होती वो इस तरफ जाए। ये नहीं है कि उसको कोई पुलिस वाला रोक रहा है, वहां कोई चौकियां हैं, वहां कोई ट्रैफिक पुलिस के डंडे हैं। नो, हर आदमी वहां कैमरे की नजर में है। पूरे चाइना को तकरीबन 4 करोड़ सीसीटीवी कैमरों ने अपनी नजर में रखा हुआ है। कोई भी अगर वहां पे कानून तोड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर तोड़ेगा, तो वो कैमरे की नजर में आ जाएगा। और जब एक बार कैमरे की नजर में आ गया, फिर वो कानून की नजर से बच नहीं सकता। तो इतना वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है कि वहां पे कोई भी क्राइम करने की हिम्मत नहीं कर सकता। आल्दो वहां पे हैं कुछ लोग इस मेंटालिटी के, लेकिन वहां की लोकल पुलिस जो है उनको टैकल करती है। दूसरा सबसे बड़ा पैरामीटर एक और जो मैंने स्टडी किया वो ये है, इंडिया में दिल्ली बॉम्बे की ही आप एग्जांपल लीजिए, छोड़ दीजिए जम्मू को। आप अगर आपके पास डॉलर है, करेंसी है, आपके पास क्या ऐसा है कि आप किसी भी दुकान पे जाओ, आप डॉलर दो और बोलो जी मेरे को फलाना प्रोडक्ट दे, और वो आपको डॉलर एक्सेप्ट कर ले आपका? या आप किसी भी मार्केट में चले जाओ, वहां पे आप डॉलर में पेमेंट करना चाहो, कोई आपसे डॉलर लेगा? इंडियंस ने शायद डॉलर देखे भी नहीं अभी इतने, एक्सेप्ट फ्यू पर्सन जो फॉरेक्स में डील करते हैं। या दिल्ली में लाजपत नगर में या कोई इक्का दुक्का बंदे हैं जो फॉरेक्स में डील करते हैं। तो यू विल बी सरप्राइज टू नो, कई छोटी से छोटी दुकानें भी जो चाइना में है ना, डॉलर में पेमेंट एक्सेप्ट कर लेती हैं। और सड़कों पे लोग जो है घूम रहे होते हैं डॉलर एक्सचेंज करके देने के लिए। वहां की सरकार ने कहा है कि अगर डॉलर की पेमेंट आती है आपके पास तो आप एक्सेप्ट रिफ्यूज मत करो, डॉलर को ले लो। और इतनी ही आसानी से सरकार जो है लोगों को डॉलर एक्सचेंज भी करके दे देती है, जो मैंने सुनने में आया और मैंने खुद भी वहां पे एक्सपीरियंस किया है। अगर आप जैसे इंडिया से आपको परमिशन है तकरीबन 50,000 रुपए के डॉलर आप साथ में लेके जा सकते हो पासपोर्ट पे, बिल पे। तो वहां पे क्या होता है, आप हाथों हाथ जाके एक्सचेंज करा लो, किसी भी दुकान से डॉलर दोगे वो आपको सामान बेच देगा उसके अगेंस्ट। इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि कंट्री की इकॉनमी कितनी बड़ी है। दूसरा भी हमने अभी देख लिया, डॉलर का भी देख लिया। तीसरा जो एक फैक्टर आप देखोगे वो ये है कि जो वहां बिजनेस है ना, वहां पे कई जो आप देखोगे माल बंद होते हैं लेकिन ताले नहीं लगाते लोग दुकानों को। माल खाली बंद हो गया और दुकानें सबकी ओपन है, या खाली कपड़ा डाल के वो उसको शट डाउन कर देते हैं। ये शो करता है प्रॉस्पेरिटी। अगर रात को भी आप वहां पे चले जाओगे आपको कोई डर खतरा नहीं है। लड़कियां भी रात को जो है वो फ्रीली मूवमेंट करती हैं। इसके अलावा एक और बात, वहां का मैक्सिमम बिजनेस जो कंट्रोल किया है वहां की वुमेन क्लास ने किया हुआ है। लेडीज या लड़कियां, मैक्सिमम बिजनेस जो है वो उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। जेंट्स जो है वो कारखाने या फैक्ट्री या जहां पे भी है वो सप्लाई चेन देखते हैं, लेकिन बार्गेन और डीलिंग जो है वो सारी वहां की फीमेल्स करती हैं, मैक्सिमम हर बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट में। तो यहां इतना कुछ अगर सरकार ने वहां पे किया है, हमारे यहां क्या है, आज भी वुमेन एक्सप्लॉइटेशन होती है और उसका कोई इफेक्टिव रेमेडियल मेजर भी नहीं है। आल्दो इस सरकार के आने के बाद काफी कानून आए, मंत्रालय भी हैं, हर चीज है, लेकिन वो कितना इफेक्टिव काम कर रहे हैं शायद नहीं। वहां की ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच बहुत बढ़िया है। ब्यूरोक्रेट आपको बिल्कुल भी ऐसा कोई भी नहीं है कि आपको तंग करेगा। ब्यूरोक्रेट ने वहां पे अपनी देश के साथ ईमानदारी से काम किया आगे बढ़ाने में। मैं बहुत कायल हूं, बहुत, मेरे पास शब्द नहीं है कि
अगर मैंने आपसे इतना कुछ शेयर किया तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मेरे दिमाग में क्या छाप है उस कंट्री की। यही छाप हमें हमारी कंट्री की बनानी है, और वो तब बनेगी जब मोदी सरकार सब कुछ कर रही है, हम उनके साथ कदम से कदम मिला के चलें। हालांकि इस सरकार ने भी इतना कुछ अभी इफेक्टिव नहीं किया, लेकिन ऐसा फिर भी बहुत कुछ किया है कि अगर हम वो चीजें एक्सेप्ट करें, आगे बढ़ें, कोशिश करें, तो शायद हम भी अपनी कंट्री को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक लंबा वक्त, लंबा अरसा चाहिए। खाली स्वदेशी 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 करने से स्वदेशी नहीं होगा। खाली दंत कांति या साबुन, पेस्ट ये यूज करने से कुछ नहीं होगा। आपको सब कुछ करना है, राइट फ्रॉम प्रोडक्शन टू मैन्युफैक्चरिंग। यू हैव टू डू एवरीथिंग टू मेक इंडिया ग्रेट। तो क्या हम इस चीज के लिए तैयार हैं? ये हमें सोचना पड़ेगा, ये हमें समझना पड़ेगा। इतना कुछ मैंने आपसे शेयर किया। अगर मैं शेयर करता रहूं तो ये 200 एपिसोड की सीरीज बन जाएगी। लेकिन नटशेल में आपको जितना जरूरी था उतना मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। अब आप लोगों का यह फर्ज है कि इसको आप देखिए, समझिए, सोचिए, क्या हमने भारत को ग्रेट बनाना है तो कैसे बना सकते हैं? क्या खाली बातों से बना सकते हैं, या टीवी चैनल वालों का बकवास देख के हम भारत को ग्रेट बना सकते हैं, या हम अपना खून पसीना एक करके भारत को एक आगे बढ़ा सकते हैं? मेरे पास बहुत सुझाव हैं, इतने सुझाव हैं कि भारत जो है कभी पीछे नहीं रह सकता। लेकिन बदकिस्मती यह है कि वो सुझाव जो है ना लोगों को समझ में आएंगे, ना सरकार को समझ में आएंगे। लेकिन उम्मीद है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे या जिन्होंने पूरी सीरीज देखी होगी, उनको समझ में आएंगे, एक पैशन समझ में आएगा कि हम भारत को कैसे ग्रेट बना सकते हैं। खाली बातों से भारत जो है वो चाइना से मुकाबला नहीं कर सकता। चाइना से मुकाबला करने के लिए हमें चाइना जैसी सोच चाहिए, चाइना जैसे लोगों की देशभक्ति चाहिए, चाइना जैसे ही हमें ग्रेट बनना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं दोस्तों ये सीरीज अपनी पूरी खत्म करता हूं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, कुछ आपके प्रश्न हो तो मुझसे पूछिए कमेंट सेक्शन में जाके, कोशिश करूंगा मैं उनका आपको जवाब दूं। इसी के साथ उम्मीद है कि हम सब मिलकर भारत को आगे बढ़ाने में अपनी सरकार की मदद करेंगे। नमस्कार, जय